महादेव इज द सोर्स ऑफ माई डिविनिटी। मेरी शक्ति शिव से है और मेरे शिव मेरे साथ चलते हैं। हाँ जी ना जी, मेरे शिव मेरे साथ चलते हैं। महादेव वो प्रेम है जिस प्रेम से मैं अपनी साधना में गहरा उतर सकता हूँ, जिस प्रेम से मुझे इस जीवन को जीने की शक्ति मिलती है। महादेव वो ताकत है जिस ताकत से मैं अपनी हर मुश्किल को झेल सकता हूं। शिव वो प्रेम है जिस प्रेम से मुझे जीवन जीने का साहस है। शिव वो शक्ति है जिस शक्ति को प्राप्त कर मैं हर मुसीबत झेल सकता हूं। क्यों? क्योंकि शिव अनंत, शिव अनंत। तो सबसे पहले आज शिव मेरे साथ है क्योंकि मैंने दीक्षा ली। मैं शिव योगी हूं, मैं साधना कर रहा हूं, शिव मेरे साथ है। और याद रखना, मैं तुम्हें चेत रहा हूं, अगर शिव तुम्हारे साथ नहीं होंगे ना, दुनिया तुम्हें पागल बोल देगी, और अगर शिव तुम्हारे साथ होंगे दुनिया तुम्हें बहुत बड़ा संत बोलेगी। जब मैं आश्रम में था बाबा जी के साथ, बड़े सारे बच्चे आते थे और वो समय मेरे लिए बहुत अच्छा था क्योंकि जहां तुम बैठे हो वहां मैं बैठता था सब बच्चों के साथ। और तब बाबा जी बच्चों को लेकर कभी कोई सेवा दे रहे हैं, काम करा रहे हैं, और जो बच्चे बाबा जी के लिए काम करते थे उसमें से जिन बच्चों के भीतर एक खूबी होती थी, बाबा जी उन बच्चों को बहुत प्यार करते थे। पता है उस खूबी को हम लोग क्या कहते थे? बताओ? झक्की। क्योंकि बाबा जी खुद झक्की हैं, महाझक्की आदमी। झक्की का मतलब होता है कोई काम पकड़ लिया तो छोड़ना ही नहीं। झक्की है। पारदेश्वर शिवलिंग बनाना था, कहते हैं शादी करानी है। मुझे बताया नहीं किसकी करानी। कहती है क्योंकि शादी करानी है तो जिस शहर से मैं लड़की लाऊंगा पहले उस शहर में महादेव को स्थापित करना है, पारदेश्वर बनाएंगे 108 किलो का। और कहते हैं पारदेश्वर बनाना है तो पहले विधि विधान होते हैं कि पारे को घोटना होता है, घोटना होता है, घोटना होता है। और बाबा जी महाझक्की हैं, जब तक काम खत्म नहीं होता सोएंगे नहीं, खाएंगे नहीं। अब क्योंकि वो झक्की हैं और हमें सुबह सुबह पढ़वा दिया मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर कृपा, तो उनकी झक के पीछे हम मरे जा रहे हैं। हम कौन? नॉर्मल बच्चे। पर जो झक्की बच्चे हैं वो बड़े प्रसन्नचित्त हैं। बाबा जी कह रहे हैं 18 घंटे पारे को तुम अब गौमूत्र से घोटो, और वो बच्चे आहा गुरु आदेश। और साधारण बच्चे मन ही मन गलत गुरु बना लिया। और दूसरे वाले गुरु जी अच्छे हैं, 108 बार माला जपो काम हो गया। बाबा जी तो कैसे गौमूत्र से पारा घोटो। तो जो हमारे संत, मैंने कहा ना वो त्रिकालदर्शी, उनको दिख जाता है, वो डायग्नोस कर सकते हैं। आज की तारीख में तो डायग्नोसिस सिस्टम्स खराब है, स्ट्रक्चर खराब है। हम जयदेवा कार्डियोवैस्कुलर रिसर्च के साथ काम कर रहे थे तो पता चला कि जो हार्ट के टेस्टिंग पैरामीटर्स हैं वो कॉकेशियन स्टैंडर्ड्स के ऊपर मेड है।
और वो साउथ एशियन स्टैंडर्ड्स पे लागू ही नहीं होते। इसलिए जब कॉकेशियन स्टैंडर्ड्स पे हम देखते तो जो साउथ एशियन मेल होगा वो रेड मीट नहीं खाता, वो दारू नहीं पीता, उसकी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स नहीं है, पर फिर भी कम उम्र में वो हार्ट अटैक से मर रहा है। और क्यों मर रहा है? क्योंकि जो टेस्टिंग पैरामीटर है वो गलत है। क्योंकि टेस्टिंग पैरामीटर के लिए जो इन्होंने बेसलाइन इस्तेमाल की है वो अलग लोगों की इस्तेमाल की है। मैं तुम्हें उदाहरण देता हूं, जब मैं अमेरिका जाता हूं तो अमेरिका का जो लार्ज है कमीज, वो भारत की एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज है। तो जब मैं अमेरिका जाता हूं मुझे लगता है कि मैं पतला हो गया, क्योंकि वहां की जो एम है वो यहां की एक्सएल है। तो मैं बड़ा खुश कि अरे वाह, मैं न्यूयॉर्क में घूम रहा हूं, वाह मैंने एम पहना है, ओहो मैं तो पटाटा बड़ा खा रहा था पर अब मुझे एम आ रहा है। और मैं यहां पे आके जब एम पहनता हूं तो ऐसा लगता है मैं 16 महीने प्रेग्नेंट हूं, कि मानुष का बच्चा भी नहीं, हाथी का बच्चा निकलेगा मेरे अंदर से। ये हाथी का जेस्टेशन पीरियड बहुत ज्यादा होता है। और फिर भारतीय ब्रांड्स ने भी देखना शुरू किया कि नहीं नहीं, हमें अपने खुद के मेजरमेंट निकालनी पड़ेगी, हमारे खुद का एक बेसलाइन होना चाहिए कि भारत का एम, भारत का स्ट्रक्चर, भारत के जूते का स्ट्रक्चर। क्योंकि जो बाहर के जूते के स्ट्रक्चर्स का जो बेसलाइन आती थी हमारे पैर पे फिट ही नहीं होती थी। फिर कुछ सज्जनों ने हमारे यहां से एक डेटा पॉइंट निकाला और उसके हिसाब से बेसलाइन बनाई। और ये मेंटल हेल्थ में भी है। अगर आप मेंटल हेल्थ में कॉकेशियन पैरामीटर्स को लो, अभी हमारे पास स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग के लिए जो पैरामीटर्स हैं वो कॉकेशियन बेसलाइन पे है। तो अगर आप GAD-7 लेते हो, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर 7 क्वेश्चन टेस्ट, तो उसके हिसाब से तो सारी भारतीय महिलाएं पागल है। क्योंकि ये टेस्ट देखता है कि आपको कितनी चिंता है ना। भारतीय महिलाओं को तो पैदाइशी जेनेटिकल चिंता है। और ये मुझे क्यों पता है? क्योंकि मैं भारतीय महिलाओं से बहुत जूझता हूं।